नमस्कार दोस्तों। हम चौहान वंश के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें जो है हमने अजमेर के चौहान वंश के जो है कुछ शासकों के बारे में पढ़ लिया था। और इस वीडियो में जो है हम बचे हुए शासकों के बारे में जो है अध्ययन कर लेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने जो है विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव के बारे में पढ़ा था। उनके बाद जो है एक शासक आते हैं, उनका नाम है पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड जो आते हैं, लेकिन इनके बारे में केवल यही इतना उल्लेख नहीं है। केवल यही प्रश्न बन सकता है कि इनको अगर कालक्रम के अनुसार पूछे तो इनका जो है प्रश्न पूछा गया है ये सेकंड ग्रेड में। बाकी इनके बारे में कोई विशेष जानकारी इतनी नहीं है। और इसके बाद जो है एक शासक आते हैं, उनका नाम है सोमेश्वर नाम से। और सोमेश्वर जो है इनके समय जो है दिल्ली में जो शासक थे दिल्ली में, उनका नाम था अनंगपाल तोमर। दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर थे और अजमेर के जो है वो सोमेश्वर थे। तो इनका जो विवाह जो है सोमेश्वर का वो हुआ था। अनंगपाल तोमर जो है इनका विवाह अनंगपाल तोमर की जो दो पुत्रियां थी, जिनमें एक पुत्री का नाम कर्पूर देवी था। कर्पूर देवी अनंगपाल तोमर की एक पुत्री, और दूसरी पुत्री जो मान लो आप एक्स है ना। तो इनमें जो है कर्पूर देवी जो है इनका विवाह हुआ था सोमेश्वर से। कर्पूर देवी का विवाह सोमेश्वर से हुआ था। और दूसरी जो इनकी अनंगपाल तोमर की दूसरी पुत्री जो थी, इनका विवाह जो हुआ था वो श्रीचंद से हुआ था, श्रीचंद गहेड़वाल से हुआ था। और कर्पूर देवी का विवाह सोमेश्वर से हुआ था। अब कर्पूर देवी का विवाह सोमेश्वर से हुआ और इनको जो एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम था पृथ्वीराज और तृतीय। इनको नाम दिया गया पृथ्वीराज तृतीय। और इधर इनकी अनंगपाल तोमर की दूसरी जो पुत्री थी और जिनका जो विवाह श्रीचंद गहेड़वाल से हुआ था, इनका एक पुत्र हुआ था जिनका नाम था जयचंद गहेड़वाल। यानी जयचंद गहेड़वाल और पृथ्वीराज तृतीय दोनों जो है मौसेरे भाई थे। तो बस इनके बाद सोमेश्वर के बाद जो है इनके पुत्र पृथ्वीराज का जो है शासन शुरू हो जाता है। और पृथ्वीराज तृतीय जो है उनको लगभग सब जानते हैं। उनके बारे में एक कहावत है कि 4 बाँस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ता ऊपरी सुल्तान तू मत चुके चौहान। तो ये कहावत जो है वो इनसे ही संबंधित है और इनके कवि चंद्रबरदाई ने कही थी। तो ये बातें हम आगे पढ़ेंगे। तो पृथ्वीराज तृतीय जो है अजमेर के चौहान वंश का जो है एक अंतिम और शक्तिशाली शासक है। तो इनकी हम शुरुआत करते हैं। तो पृथ्वीराज तृतीय जो है इनका जन्म जो हुआ था वो 1166 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म जो है वो अहिल पाटन में हुआ था। अहिल पाटन जो कि गुजरात में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनका जो है इनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद जो है ये 1177 ईस्वी में ही है। तो इनकी बाल्यावस्था में ही, यानी बहुत ही कम अवस्था में इनको शासक जो है घोषित किया गया और इन्होंने इनका राज्याभिषेक किया गया था। लेकिन इन समय जो है इनकी उम्र छोटी होने की वजह से जो है 1 या 2 साल तक जो है शासन पर जो है इनकी माता कर्पूर देवी जो है उनका भी सहयोग रहा था। और कर्पूर देवी के अलावा जो है इनके एक सेनापति थे जिनका नाम था कदम्ब या केमवास। वो इनके सेनापति थे जिन्होंने जो है इन कर्पूरी देवी और इनको जो है बहुत ही सहायता से की थी राज्य संभालने में। और ये कदम्बास जो है इनका मुख्यमंत्री। और इसके बाद जो है इन्होंने जो है अपने साम्राज्य में पहली जो युद्ध की शुरुआत जो की थी, लड़ाई की थी, वो की थी अपने चचेरे भाई जो थे, चचेरा भाई नागार्जुन उसको हराया था और 1178 ईस्वी में। और इसके बाद जो है इन्होंने पंडानकों के विरुद्ध जो है इन्होंने अभियान किया था, वो किया था 1182 ईस्वी में। और उनके बाद इनकी जो है एक प्रसिद्ध लड़ाई है, वो है तुमुल का युद्ध या इसको कहते हैं महोबा का युद्ध। तो इनके समय जो है महोबा जो पड़ता था, यहाँ का जो है शासक था वो था परमर्दी देव चंदेल।
महोबा का शासक था। और इन्होंने जो है पृथ्वीराज पर आक्रमण किया था। तो इसमें जो है यह आक्रमण जो हुआ था वो 1182 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो है परमृति देव के 2 सेनापति थे, आल्हा और उद्दल। ये दोनों से पृथ्वीराज इनके परमृति देव के सेनापति थे। और इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज की जो है विजय होती है। पृथ्वीराज जीत जाते हैं और आल्हा उद्दल जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इस पर जो है एक परमृति देव के इन दोनों महान सेनापतियों के ऊपर जो है एक जगनिक जो इनका कवि था जगनिक, उन्होंने कहावत कही थी कि 12 वर्ष कुकुर जिए 12 वर्ष कुकुर जिए 13 वर्ष सियार और वर्ष 18 क्षत्रिय जिए और बाकी जीवन बेकार। तो ये कहावत जो है वो आल्हा उद्दल के लिए कही थी जगनिक ने। और इसके बाद जो है इनका जो है नागौर का युद्ध भी हुआ। नागौर को लेकर भी इनका युद्ध हुआ था 1184 ईस्वी में। और इनके एक प्रश्न ये भी बनता है परीक्षा में कि इनके समय जो है गुजरात का शासक कौन था। तो गुजरात के जो शासक थे वो थे भीमदेव सेकंड जो थे वो गुजरात के शासक थे। और इस नागौर में जो है इन्होंने है नागौर युद्ध का कारण था भीमदेव ने जो है इसमें भीमदेव जो है उसका भी हस्तक्षेप था, तो वो भी इस युद्ध में पराजित हुआ था। इनके बाद जो है इनके महत्वपूर्ण युद्ध है तराइन के युद्ध, जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो लड़ा गया था 1191 ईस्वी। और तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो युद्ध लड़ा गया था तराइन का वो 1192 ईस्वी। तो पहला युद्ध जो है तराइन का, ये दोनों युद्ध लड़े गए थे पृथ्वीराज तृतीय चौहान जो थे उनके, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी दोनों के मध्य जो है ये दोनों युद्ध लड़े गए थे। लेकिन तराइन के प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज विजय रहते हैं। और तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है इस द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है। और इस तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले जो है मोहम्मद गौरी ने जो है एक सेनापति भेजा था, क्युआम उल मुल्क नाम से एक सेनापति को भेजा था पृथ्वीराज तृतीय से संधि करने के लिए। लेकिन पृथ्वीराज तृतीय ने जो मना कर दिया था। उसके बाद जो है तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। तो तराइन दूसरा युद्ध जो है तराइन का, इसके बारे में जो है पृथ्वीराज के सेनापति जो थे उदयराज, तो इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने जो है छल कपट किया था। और इनके जो घोड़ा था इनका जिनका नाम था, घोड़े का नाम, पृथ्वीराज के घोड़े का नाम नटेरंबा, उसको जो है इन्होंने बदल दिया था। और इसके बाद जो है पृथ्वीराज जो है इस युद्ध में हारने के बाद जो है पृथ्वीराज की जो मृत्यु जो है, पृथ्वीराज की मृत्यु, इनके बारे में जो है विद्वानों का अलग अलग कथन है। इसमें जो है पृथ्वीराज रासो इनके दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने लिखा है। उनके अनुसार जो है कहा गया कि मोहम्मद गौरी जो है उन्होंने जो पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी थी, पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी। और उसके अलावा हमें पृथ्वीराज प्रबंध काव्य जो है उसके अनुसार जो है ये कहा गया है कि गौरी ने जो है इनको बंदी बना लिया था। और हसन निजामी जो है उन्होंने कहा है, हसन निजामी जो है इतिहासकार, उन्होंने कहा है कि जो गौरी जो है इन्होंने जो है गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इस प्रकार जो है ये अजमेर के चौहान वंश के जो ये अंतिम शासक थे। और इनके बाद जो है इनका पुत्र पृथ्वीराज का, उनका नाम था गोविंदराज जो है पृथ्वीराज का पुत्र था, जो कि 1194 ईस्वी में जो है रणथंभौर शाखा का प्रथम शासक था। यानी उन्होंने जो है रणथंभौर में जो है चौहान वंश की स्थापना की थी। तो इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान वंश। आशा है आपको जो है ये समझ में आया होगा। और इसमें जो है आपको मैं एक पृथ्वीराज के कुछ दरबारी कवि थे उनके बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि सेकंड ग्रेड में इनसे कई बार प्रश्न बने हैं। तो वो है इनके दरबारी कवि में जयानक, उसके अलावा चंद्रवरदाई और जनार्दन, आसाधर,
आसाधर और विद्यापति गौड़ और इनके अलावा जो है इनके पृथ्वी भट्ट जो थे, पृथ्वी भट्ट, ये इनके दरबारी कवि थे। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान वंश। आप जुड़े रहिए कलम से क्रांति सीरीज के साथ, और आपको इसमें जो है बहुत ही कम समय में जो है मैं लगभग सब चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।